अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे हज के मुकद्दस सफ़र के बारे में जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है इसे अदा करना। तो चलिए आपको मरहलावार समझाते हैं कि हज से पहले आपने क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपने जी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है और नियत करें कि इस सफ़र में सब्र और खुलूस से अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। तो ये हमारी होगी है नियत पहले। उसके बाद जैसे ही हम सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे, उम्रा तमत्ता अदा करेंगे, मतलब हज तमत्ता या उम्रा तमत्ता या हज से पहले उम्रा करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एहराम बांधेंगे, खाना काबा का तवाफ करेंगे, साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। ये विर्द करते हुए खाना काबा का तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे और मुकाम इब्राहिम की ज़ियारत करेंगे और सफ़ा मरवा करेंगे। यहाँ पे हमारा उम्रा तमत्ता मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद ये डे 1 स्टार्ट हो जाता है हज का। यहाँ से बाकायदा हज का आगाज़ हो जाएगा। तो डे 1 मतलब कि 8 ज़िलहज से हज का बाकायदा आगाज़ होता है। तो यहाँ पे हम दोबारा से सबसे पहले एहराम बांधेंगे। एहराम बांधने के बाद 2 रकात नवाफिल अदा करेंगे अगर टाइम हो, और उसके बाद तलबिया कहते हुए मतलब कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक कहते हुए मिना की तरफ रवाना होंगे। और मिना हम पहुंचेंगे और वहां पे सबसे पहले जो नमाज हमने ज़ोहर अदा करनी है, असर, मगरब, ईशा और फजर, यहाँ हमने 5 नमाजें मुकम्मल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट डे आ जाएगा मतलब कि 9 ज़िलहज। ये ज़िलहज का सबसे अहम दिन है। इसमें हम तुलुए आफ्ताब के बाद यहाँ पहुंचेंगे जी अरफात के मुकाम पर। यहाँ पे खुतबा हज भी होगा और यहाँ पे हम ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपने ख़ुसूसन दुआएं मांगनी है, इबादत करनी है। और यहाँ से आपने मगरब से पहले नहीं निकलना है, मगरब तक आपने इसी मुकाम पे रहना है। और गुरूब आफ्ताब के बाद आपने मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाना है और यहाँ पे जाके आपने मगरब और इशा की नमाज इकट्ठे पढ़नी है, वो भी इशा के टाइम में, ये नहीं है कि मगरिब के टाइम में। और यहाँ पे आपने 70 कंकरियाँ इकट्ठी करनी है, मतलब कि कंकरी का साइज होना चाहिए आपका वो चने के दाल के बराबर। तो ये आपने नमाजें किस तरह से पढ़नी है, पहले आप पढ़ेंगे 3 फर्ज मगरिब के, 4 फर्ज ईशा के। इसके बाद इसी तरतीब से आप सुनते पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे और सारी रात यहाँ पे आप क़याम करेंगे। और नेक्स्ट डे आपने मिना की तरफ रवाना हो जाना है। मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र है। ये आप पैदल भी चल सकते हैं और ट्रेन या बस के थ्रू भी जा सकते हैं। मिना में आपने सबसे पहले रमी करनी है, बड़े शैतान को कंकरियां मारनी है 7 कंकरियां मारने के बाद आप कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी ज़िबा करने के बाद आप तवाफ़े काबा करेंगे, 7 चक्कर खाना काबा के लगाएंगे, सफ़ा मरवा करेंगे और इसके बाद आपने हेयर कट करवा लेना है, मतलब कि और हेयर कट हो जाएगा और एहराम आपने उतार देना है। और हज का चौथा दिन भी होगा। सबसे पहले आपने मिना में जाकर शैतानों को कंकरियां मारनी है। यहाँ पे आपने एक नहीं बल्कि तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारनी है। इसके बाद आपने फिर वापस अपने कैंप में चले जाना है, नमाजें अदा करनी है और इबादत करनी है, दुआएं करनी है, अपने लिए भी, हमारे लिए भी और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए भी। ठीक है, इस दिन आपने बस इतना ही काम करना है। नेक्स्ट डे मतलब, और अब हम हज के 5वें दिन में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे मतलब कि 12 ज़िलहज हो चुकी है और हज का ये आखिरी दिन है। और यहाँ पे आपने मिना में फिर से तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है 7-7। इसके बाद आपने तवाफ़े काबा करना है, मतलब कि आपने विदाया तवाफ़ करना है, दुआएं मांगनी है अपने लिए, हमारे लिए और उम्मत मुसलमा के लिए। और यहाँ पे हमारा हज अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल हो जाएगा और नियत करेंगे वापस जाकर आप बेहतरीन मुसलमान बनेंगे। आपको ये हमारा तरीकाकार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।